ओम शांति। समय अनुसार हम सभी को बाबा की पालना का रिटर्न देना है। आज मुख्य चर्चा इस बात पे करेंगे। देना है ना? क्या चाहता है बाबा हमसे? और रोज सवेरे शाम बाबा के मिलन का सुंदर अनुभव भी करना है। हम इस पे चर्चा कर चुके हैं, सभी कर रहे होंगे। बिल्कुल बाबा से मिलन हुआ, दृष्टि मिली, वरदान मिला। ये रोज सवेरे एक बार बहुत अच्छी तरह, शाम को भी। शाम का योग भी अमृत वेले के समान ही है। उसमें भी जितने अच्छे अनुभव होंगे उसका इफेक्ट अमृत वेले पर आएगा। तो बहुत अच्छा अभ्यास हमारा चलता रहेगा। इस बात पे सभी बहुत ध्यान दें। सूक्ष्म लोक में जाकर बाबा से बहुत अच्छा मिलन, बाप दादा, दृष्टि। तो बाबा ने हमारी रोज पालना की है, रोज करता है। कैसे? सबसे अच्छी पालना है उसकी मुरली। रोज गाइड करता है हमें शक्तियां भी भरता है, लेकिन मुरली बहुत सुंदर चीज है उसकी हमारे लिए। तो रोज हम मुरली के द्वारा अपनी पालना का अनुभव करेंगे। बाबा हमसे प्यार भी करता है, हमारी भावनाओं का रेस्पॉन्स भी देता है, और सबसे बड़ी चीज जो मुरलियों में है, हमें स्मृतियां दिलाता है, याद दिलाता है। जो हम अपने को भूल गए, अपनी शक्तियों को भूल गए, अपनी महानताओं और प्योरिटी को भूल गए, बाबा वो हमें याद दिलाता है। उसे हम याद करते रहें, उसका स्वरूप हम बनते चलें। तो हम केवल आज 5 बातें निकालते हैं। वैसे तो बाबा की श्रीमत अनेक हैं, लेकिन ऐसी 5 बातें जिनमें सारी श्रीमत का पालन हो जाए, सबको सोचना है। 5 जो हमारी इंपॉर्टेंट बातें हैं। थोड़ी देर आए हुए बाबा ने एक बात तो कह दी। कौन सी? खुश रहो। और सभी बाबा के बच्चे खुश रहते ही हैं। जो नहीं रहते उन्हें जरा सोच लेना है खुश रहने के लिए। एक और भगवान की आज्ञा, दूसरी ओर खुशी नष्ट करने वाले कितने लोग? सबके पीछे लगे ही रहते हैं कोई ना कोई। मेरे सामने कुमार बैठे हैं, काफी संघर्ष उन्हें करना पड़ता है। कोई ना कोई लगा ही रहता है पीछे। हर एक के साथ 2-4 तो जुड़े होते हैं ना, जो कहते हैं देखते हैं तुम कैसे खुश रहते हो, हमारे होते और तुम खुश हो ही नहीं सकता। और बाबा कहता है मेरे बच्चे और खुश नहीं, दोनों चैलेंज हैं। अब देख लो विजय किसकी होती है। ऐसे केसेस रोज आते हैं कि व्यक्ति परेशान है, नो विदाउट रीजन, कोई कारण नहीं, लेकिन उसको अब खुशी खत्म हो चुकी है। उससे भी पूछा जाए कि तुम परेशान क्यों हो, उसको भी पता नहीं है। और इसका कारण जिसकी चर्चा हम करते आए हैं, मुझे इसके रोज लोगों से मिलकर अनुभव दिखते रहते हैं। इस समय सभी के ब्रेन में जो निगेटिविटी मनुष्य ने भरी है, हजारों साल से विकर्म किए हैं, विकार रहे हैं, वो इमर्ज होने प्रारंभ हो गए हैं। अब पाप कर्मों की सजा से कोई बच नहीं पाएगा। कोर्ट किसी को छोड़ दे, मंत्री छुड़ा दें,
लेकिन अब वो अंदर का जो मंत्री है, अंदर का जज, वो किसी को छोड़ेगा नहीं। तो इस समय आ गया है, हम सदा खुश रहने के लिए अपने को जरा देखें, चेक करेंगे कौन सी बातें हैं, किसके कोई शब्द हैं, किसी का कोई व्यवहार है, जीवन की असफलता है, कामनाएं हैं, या अपने कोई संस्कार हैं, हमारी खुशी को नष्ट करने वाली क्या बातें हैं। टॉपिक है बहुत बड़ा, 20 क्लास हो सकती हैं इस पर कम से कम। क्यों मनुष्य की खुशी गुम होती है? बहुत सारे कारण हैं। हर एक को अपने कारण को जानकर उसका निवारण करके मुझे बाबा की इस आज्ञा का पालन करना है, क्योंकि खुशी हमारे मन की, हमारे तन की सबसे बड़ी खुराक रहेगी। सब इस पे चिंतन करेंगे। दूसरी बात, बाबा की बहुत अच्छी हम सब के लिए कामना। दूसरी बात बोलो, बहनें बोलेंगी, क्या चाहता है बाबा हमसे? मेरे बच्चे, बाप समान तो जरा बड़ी बात है, हम थोड़ी प्रैक्टिकल करेंगे, ग्राउंड वाली जमीनी बात। बोलो। हाँ, वो खुशी में आ गया हर्षित चेहरा। अच्छा, मैं बताता हूँ दूसरी बात। बाबा हम सभी को व्यर्थ से मुक्त देखना चाहते हैं। अनेक श्रीमत आ जाएंगी इसमें। व्यर्थ बहुत है मनुष्य के पास, बहुत है। कोई भी जब अपनी बात सुनाता है तो सुनाना बंद ही नहीं करता। हमें कम से कम 5 बार तो कहना पड़ता है, समझ गए आपकी बात हम। लेकिन उनके पास इतना ज़्यादा होता है अंदर में कि सोचते हैं सारा तो सुना दे, मुश्किल से तो कोई सुनने वाला मिला है। डॉक्टरों को भी अनुभव है, हमारे सामने कई बैठे हैं, कई पेशेंट ऐसे होते हैं वही बात बार बार सुनाएंगे। दर्द हो गया पेट में, डॉक्टर साहब रात को 12 बजे हो गया, नींद नहीं आई, फिर परसों भी हो गया था बहुत ज़्यादा। सारी सुना देंगे। तो व्यर्थ बहुत बड़ा सब्जेक्ट है ना। व्यर्थ से मुक्त होना माना संपूर्ण स्थिति, एक बहुत सुंदर सब्जेक्ट है। और हर एक को इस पर व्यक्तिगत काम करना है। कुछ चीजों का त्याग करना पड़ता है इसके लिए, एक बड़ी बात। कुछ चीजों को इसके लिए स्वीकार करके अपने चित्त को शांत करना पड़ता है। ड्रामा के ज्ञान को संपूर्ण रूप से चिंतन में लाकर उसको भी यूज करना पड़ेगा। बाबा को अच्छी तरह जानना पड़ेगा, वो हमें साथ दे रहा है। बहुत सारे संकल्प, चिंताओं के बोझ के, परेशानियों के हम उससे समाप्त करेंगे। बाबा को जानना सबसे सूक्ष्म बात है। सब लोग नहीं जानते। मुझे बता रहे थे भाई अभी, बाबा के बारे में लोग क्या क्या सोचते हैं। आपको हंसी आएगी सुन के। कहा हम गाड़ी भी चलाते हैं तो पहले इंजन को, ब्रेक को चेक तो कर लेते हैं ना फट से। बाबा आता है अपनी गाड़ी को चेक भी नहीं करता, ऐसे ही आ जाता है। देखो लोग क्या क्या सोचते हैं। जो अति बुद्धिमान है ना, जो अपने को ज्यादा बुद्धिमान समझते हैं, वो भगवान को करेक्शन देते हैं, करेक्ट करते हैं। तुम ये गलती कर रहे हो, तुम्हें नहीं करनी चाहिए अर्जुन भाई। ऐसे बुद्धिमान भी है ना, साकार में भी होता था। बाबा कहते थे बच्चे मुझे भी राय देते हैं आके, पता ही नहीं कौन बैठा है। भगवान को जानना कौन जान सकते हैं? सोच लेंगे सभी। उसके कार्य करने की गति को समझना, उसके प्यार और सहयोग को रियल में अनुभव करना और समझना, उसके सहयोग देने का तरीका क्या है। याद दिला दूँ आपको, हम इस बात को सुनाते हैं क्लास में, मूल्यों में बहुत नहीं आई है ये बात। जब तुम मुझे संपूर्ण रूप से जान जाओगे, तुम संपूर्ण बन जाओगे। बाबा का महावाक्य।
हमने भी एक ही बात सुना अब तक, और याद ये इसलिए रहता है कि तब हम 2-4 भाई मिलके दादी के पास पहुँचे। बात कम से कम 35 साल पहली है ये। और दादी से हमने प्रश्न किया। तब दादी के पास केवल अपना कमरा ही होता था, उसी में मिलने जाते थे। तो दादी के कमरे में ही हम जाते थे सवेरे मुरली के बाद। तो पूछा दादी से हमने, बाबा को हम जान जाएंगे पूर्णतया तो संपूर्ण हो जाएंगे। बाबा ने कहा तुम्हारा देह ही छूट जाएगा, ऐसी कर्मातीत अवस्था आ जाएगी। इतनी गुह्यता है बाबा को जानने की। कौन जान सकते हैं? ये तो स्पष्ट है कि हमने नहीं जाना है उसको अब तक, केवल उसका परिचय प्राप्त किया है। परिचय अलग होता है, जानना अलग होता है। जैसे जैसे हम स्वयं को पूरी तरह जानते जाएंगे, बाबा को भी जानने की बुद्धि आ जाएगी। एक बात। दूसरी बात, जिसने अपनी बुद्धि को बहुत रिफाइन बनाया है, विवेक से भरपूर किया है, सद्ज्ञान जो बाबा ने हमें दिया है, वो संपूर्ण विवेक जिसने अपनी रिफाइन बुद्धि में भर लिया। रिफाइन बुद्धि को आप जानते हो, संपूर्ण पवित्र बुद्धि। बहुत बड़ी डेफिनेशन हो सकती है इसकी। जिसका आकर्षण कहीं भी न जाता हो, न देहधारियों में, न अपने देह में, न इच्छाओं में, न वस्तुओं में, न मान सम्मान में, पूरी रिफाइन बुद्धि, रिफाइन इंटेलेक्ट। ऐसी रिफाइन बुद्धि के द्वारा भगवान को जाना जा सकता है। और तीसरी चीज बहुत प्रैक्टिकल है, किसी को भी हम तब जान सकते हैं जब उसके समीप रहें। बुद्धि से बाबा के समीप रहना, पास रहना, अर्थात योग युक्त रहने वाले उसे जानते जाएंगे। इसलिए जब हम निरंतर योग युक्त हो जाएंगे तब उसे संपूर्ण रूप से जान जाएंगे। ब्रह्मा बाबा के बारे में हम सब बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं, करते हैं, लेकिन ब्रह्मा बाबा को शिव बाबा ने कुछ स्पेशल चीजें दे दी थी जो लोग नहीं जानते। उसे अधिकार दे दिया थे बहुत सारे, अपनी संपूर्ण सत्ता उसको सौंपी हुई थी। जैसे सतयुग में संपूर्ण सत्ता लक्ष्मी नारायण के हाथ में होगी, जिसे हम विष्णु कहते हैं कंबाइंड स्वरूप, वैसे ही संगम युग पर संपूर्ण सत्ता परम सत्ता ने ब्रह्मा बाबा को सौंप दी थी, संपूर्ण अधिकार। उसने ही बाबा को संपूर्ण रूप से पहचाना था, क्योंकि बाबा निरंतर योग युक्त थे, विशेष रूप से आखिरी 3 साल मामा के जाने के बाद बाबा को निरंतर योग युक्त रहने की ही धुन थी। ऐसे अशरीरी थे कि कोई भी सामने आता था दृष्टि देते थे और वो उड़ जाते थे। हम सब तब भी सोचते थे कि ये शिव बाबा की बात है, पर वो ब्रह्मा बाबा की अपनी तपस्या थी। तो हम बाबा को जाने और अपने मन को व्यर्थ से मुक्त करें, लक्ष्य बनाएं, लक्ष्य बनाएंगे। क्योंकि कईयों का ये प्रश्न उठता है कि व्यर्थ तो छूटता नहीं है, व्यर्थ तो वश में नहीं है, वो तो चलता ही रहता है, हम नहीं चाहते फिर भी चलता है और हम उसमें बहते चले जाते हैं। परंतु हमें मन के मालिक बनना है, इसलिए इसी के साथ हम स्वमान लेंगे स्वराज्य अधिकारी, और उससे पहले मास्टर सर्वशक्तिवान, दोनों को साथ करेंगे। स्वराज्य अधिकारी, स्वयं का राजा बहुत पावरफुल होना चाहिए। जो पावरफुल आत्मा वही स्वयं पर राज कर सकेगी। तो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, स्वराज्य अधिकारी हूँ, मन का मालिक हूँ। इस बात को बहुत अच्छी तरह रोज रोज फीलिंग में लाना होगा। ये गुड फीलिंग अपने को सभी देंगे, इसके महत्व को सभी समझ लें। मैं मन और बुद्धि की मालिक हूँ, ये मेरे अधिकार में हैं और ये दोनों मेरे आदेश का पालन करेंगे ही।
ठीक बात है। रियलाइज करें सभी इस फैक्ट को। मालिक अगर शक्तिशाली है तो सब उसकी आज्ञा का पालन करेंगे। मालिक अगर मालिकपन के नशे में नहीं है और कमजोर है तो उसकी अवज्ञा करने लगेंगे। हम भी मालिक बन जाएं और शक्तिशाली, तो मन बुद्धि हमारे हर आदेश का पालन करेंगे। अच्छी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एक दिन में नहीं हो जाएगा, कहने से नहीं हो जाएगा, लंबी साधनाओं की जरूरत है। इसके लिए ही बाबा कहते हैं लंबे काल का अभ्यास। स्वराज अधिकारी पर बाबा बहुत ध्यान दिलाते हैं। तीसरी बाबा की विशेष इच्छा, बोलो 5 बातें ही करेंगे हम। बोलो, सब जानते हैं आप उसको भी। और कुछ नष्टोमा भी है, और कुछ? हाँ, ये भी बहुत अच्छी बात है। ये खुशी के सब्जेक्ट में आ जाएगा। चेहरे और चलन से बाबा को प्रत्यक्ष करना। तीसरी चीज हम देंगे, सबको सकाश देना, जिस पर बाबा ने बहुत जोर दिया है। हमारी सकाश की संसार की अनेक आत्माएं इंतजार करती हैं। हमारे वाइब्रेशन से अनेकों को बहुत सुख मिलता है। वाइब्रेशंस देना अपने में बहुत बड़ा पुण्य है। वाइब्रेशंस देने से हमारी एकाग्रता बहुत सुंदर हो जाती है। जो देते हैं उनको अनुभव है। योग में अगर हम दाता बनकर बैठें, संसार को सकाश देने लगे, तो बहुत जल्दी हमारी एकाग्रता हो जाती परफेक्ट। बहुत आनंद आने लगता है योग में। बाबा से ले रहे हैं, संसार को दे रहे हैं, दुखी आत्माओं को दे रहे हैं, अशांत आत्माओं को दे रहे हैं। आपको याद हो, अब से 2 सीजन पहले जब बाबा की फुल मुरलियाँ चलती थी, बाबा ने कहा था सभी आत्माओं को ये अनुभव होने लगा है कि कहीं से हमें वाइब्रेशंस आ रहे हैं, लेकिन अब जरूरत इस चीज की है, इतने वाइब्रेशंस दो कि उन्हें ये पता चल जाए कि कहाँ से आ रहे हैं। देने वाले का स्वरूप उनके सामने इमर्ज हो जाएगा। ये ऑटोमेटिक गति है। देने वाले का स्वरूप उनके सामने उभर कर आने लगेगा, स्थान भी आने लगेगा। यहाँ से ये मनुष्य हमें वाइब्रेशंस पहुँचा रहे हैं, ये सब होगा। तो बाबा की बहुत इच्छा है कि हम भविष्य के लिए अपने को भी तैयार कर दें और अभी से बहुत अच्छी प्रैक्टिस करें वाइब्रेशंस देने की। चौथी बात बोलो। हाँ, धारणाएं बहुत हैं, उनमें से एक धारणा को ले लें हम जो सबसे सुंदर हो। एक को ले लें या 2 को ले लें? 2 ले लेते हैं। संतुष्टता और निरहंकारिता। निरहंकारिता में मैंपन का त्याग भी आ जाता है। इस पे चर्चा करेंगे। और 5वीं बात लेंगे, बेफिक्र बादशाह। बहुत नशा, बहुत स्वमान, इसमें योग भी आ जाएगा। योग युक्त जीवन और बेफिक्र बादशाह, दोनों को जोड़ लें, क्योंकि जो योगी हैं वही बेफिक्र हो सकते हैं। जो स्वमान में और ईश्वरीय नशे में रहते हैं वही बेफिक्र रहेंगे। तो हमारा योग भी बहुत सुंदर हो, हम बेफिक्र बादशाह बन जाएं, संतुष्ट आत्मा हो जाएं, मैंपन और अहंकार का संपूर्ण तरह से त्याग कर दें, बहुत खुश रहने लगे और व्यर्थ से मुक्त हो जाए। व्यर्थ से मुक्त होने के साथ साथ एक सुंदर बात और इसमें जोड़ लें, श्रेष्ठ संकल्पों का आनंद भी लेंगे। श्रेष्ठ संकल्पों का आनंद। बंद कर लो भाई, आता नहीं बंद करना, पड़ोसी मदद करे, हो गया। श्रेष्ठ संकल्पों का आनंद भी लेंगे। और श्रेष्ठ संकल्प हमें कहाँ से मिलते हैं?
कुछ भी ज्यादा याद ना आए आपको, स्वमान के संकल्प श्रेष्ठ संकल्प हैं। नशा हो जाए, बाबा ने मुझे विश्व कल्याणकारी का टाइटल दिया है। मुझे विश्व का कल्याण करना है तो अनेक सुंदर विचार उठने लगेंगे। जिनका मुझे कल्याण करना है तो मैं उनके लिए गलत भावना कैसे रख सकता हूँ। जिनका मुझे कल्याण करना है मैं उनके लिए ईर्ष्या कैसे रख सकती हूँ। जिनका मुझे कल्याण करना है मैं उन्हें दुख भला कैसे दे सकता हूँ। एक बहुत सुंदर चिंतन प्रारंभ हो जाएगा। तो श्रेष्ठ चिंतन व्यर्थ चिंतन को आप ही समाप्त कर देता है। ये बात सभी को ध्यान रखनी है। कन्याएं भी बहुत बैठी हैं जिनके पास अभी कम ज्ञान होगा, छोटी भी आई हैं। एक बात पर सभी बहुत अटेंशन देंगे। हमारे मन में क्रिएटिव एनर्जी है। मन की क्या डेफिनेशन है? मन है संकल्प शक्ति। उसमें संकल्प करने की शक्ति है। उस शक्ति को यूज करके हम सुंदर से सुंदर संकल्प किया करें। इसलिए बहुत अच्छी बात रहेगी। देखिए, बाबा की साइलेंस पावर पर हमने मुरली सुनी। मैं थोड़े में इसको आपके सामने कहूँगा। साइलेंस पावर, पावर है मन में, बुद्धि में है विवेक ज्ञान, और पावर शक्ति का निवास है किसमें? मन में। किसमें? मन में। याद रखना आप ये बात। और मन में चल रहे हैं बहुत संकल्प। मन जब शांत हो जाए तो उसे बहुत पावरफुल वाइब्रेशंस चारों ओर फैलते हैं। ये है साइलेंस पावर। मन साइलेंट हो गया तो बहुत पावरफुल हो गया। ये है साइलेंस पावर। इसलिए मन में सुंदर संकल्पों की रचना, उससे मन व्यर्थ से मुक्त, और तब मन रहेगा साइलेंस पावर में। साइलेंट हो जाएगा माइंड। इसकी हमें बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी है। आपको याद हो उस दिन की मुरली का महावाक्य, यदि साइलेंस पावर होगी तो सेवा में थोड़ी सी मेहनत से बहुत सुंदर सफलता प्राप्त होगी। और साइलेंस पावर नहीं होगी तो बहुत मेहनत करेंगे, सफलता कम मिलेगी। चाहे यज्ञ की सेवा हो, चाहे बाहर हम फील्ड में दूसरों की ज्ञान देकर सेवा करते हों, साइलेंस पावर जितनी बड़ी है हमारी बोल में उतना ही ज़्यादा प्रभाव होता है। दूसरे व्यक्ति को हम थोड़ी सी बात कहेंगे, वो सब कुछ समझ लेगा। इसी को बाबा ने कहा है, जिन आत्माओं के पास साइलेंस पावर बहुत होगी वो आगे चलकर दूसरों को केवल इतना कहेंगे, तुम आत्मा हो, यहाँ हो, ज्योति हो, बस हो गया, और वो आत्मा हो जाएंगे। 1 घंटा ज्ञान देने के बाद भी लोगों को ये समझ में नहीं आता कि मैं कौन हूँ। पता है ना, कोर्स देने वालों को सारा सुन के यही कहेंगे, बहन जी बहुत अच्छा ज्ञान दिया आपने, आज तो समझ में आ गया आत्मा सो परमात्मा है। हमारे यहाँ करते हैं ना चर्चा, लोग हमारे यहाँ ये चर्चा करते हैं। जब हम उनसे पूछते, मिलाने लाती है ना बहने, क्या समझा आपने, कौन हो हम? भाई जी अब हमने समझा आत्मा सो परमात्मा है। मैंने कहा बहुत अच्छा, सारा समझ लिया तुमने तो 3 दिन में। और साइलेंस पावर होगी तो बस जस्ट मुख से निकलेगा, तुम आत्मा हो, इधर ये देह नहीं हो, और वो आत्मा हो जाएंगे। और तब हमारी सेवाओं की सफलता बहुत सुंदर होगी। तो सभी अपने अंदर साइलेंस पावर भरने का बहुत श्रेष्ठ पुरुषार्थ तब करेंगे। बाबा को सबने देखा भी, क्या क्या देखा, सबने अपनी अपनी नज़र से देखा होगा ना। 45 साल के अव्यक्त बाबा के पाठ के इतिहास में
पहली बार तो ये हुआ, क्या हुआ? बाबा आए और आते ही वरदानी हाथ ऊपर। बीच में आपने देखा है मुरली सुनाते हुए या एंड में किया है बाबा ने, आते ही, नहीं तो 10 मिनट दृष्टि देते थे, वरदानी हाथ ऊपर। कौन सा पाठ? परम सद्गुरु का पाठ प्रारंभ। मुरली बहुत सुना दी शिक्षक के रूप में, संपूर्ण ज्ञान, सूक्ष्म से सूक्ष्म ज्ञान, कर्मातीत होने का ज्ञान, मन की शक्तियों को बढ़ाने का ज्ञान, कर्मों का ज्ञान, प्योरिटी का योग, सब आ गया। अब शिक्षक ने सब कुछ दे दिया, और जब पढ़ाई संपूर्ण होती है किसी की, जिन्होंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की है वो जानते हैं, मान लो किसी सब्जेक्ट में एमए कर लिया, एमएससी कर लिया, तो आजकल तो नहीं होता, पर होना तो ये चाहिए उस सब्जेक्ट की संपूर्ण नॉलेज आ गई। आजकल नहीं होती, आजकल तो बच्चे रट लेते हैं, बस जो किताब में लिखा वो रट लिया, बाकी कुछ पता नहीं। आजकल की बात अलग है। बाबा ने संपूर्ण ज्ञान दे दिया हमें, और हमारे पास तो रटने की बात नहीं, ये तो हम सब ने डीपली उसको अंडरस्टैंड कर लिया है, जान लिया है, तो हम उसका स्वरूप बने। बाप के रूप में प्यार भी बहुत दिया, पालना भी दी, खिलाया पिलाया भी बहुत, और वायदा कर लिया कि जब तक संगम योग है, जो मेरे बच्चे बन गए उनको खिलाता ही रहूँगा, तुम भूखे नहीं रहोगे। टीचर बनकर संपूर्ण ज्ञान सागर, सागर बना दिया हम सबको भी, और अब परम सद्गुरु बनकर वरदान पहले भी दिए हैं, लेकिन अब बाबा का पाठ तो किधर है? फाइनल की ओर है। तो कई लोग सोचते अब क्या होगा, विचार तो चलता है ना, भाई यहाँ कोई आएगा या नहीं आएगा, क्या होगा, क्या होगा? अभी तो लाखों आएंगे, यहाँ लाखों आएंगे, क्योंकि बाबा के पास प्लानिंग है ना संसार को बदलने की। उस प्लानिंग को मनुष्य नहीं समझ सकता, वो तो वही चाहता है जो चलता आ रहा है। चेंज को स्वीकार करना अनेक मनुष्यों की मेंटलिटी होती नहीं, जो चल रहा है वो और अच्छा चले, हर मनुष्य ये सोचता है, लेकिन उसमें चेंज करने से और अच्छा चलेगा ये बहुत कम लोगों को पता होता है। तो बाबा के पास तो एक सुंदर प्लानिंग है हमें संपूर्ण बनाने की। उसका काम केवल ये थोड़ा ही है कि वो आता रहे और मुरली सुनाता रहे, हम सुन के घर जाते रहें और फिर वैसे के वैसे ही होते रहें। इससे काम चलेगा क्या? जब तक टीचर आंख न दिखाए स्टूडेंट जगते नहीं हैं। कहेंगे हमारे घर में तो 12 बजे तक टीवी चलती है, क्या करे, बच्चे सोने नहीं देते। और जिस दिन समय आ गया कहेंगे टीवी को बाहर निकालो यहाँ से, मुझे जल्दी सोना है, सवेरे 3 बजे उठना है मुझे। तो सब बहाने समाप्त हो जाएंगे ना। बाबा अब एक ऐसी लहर फैलाना चाहता है अपने इस डिवाइन फैमिली में कि अनेक आत्माएं योगी बन जाएं। जब बाबा व्यक्त हुए, आप सबको इस बात का पता नहीं होगा, उससे पहले बहुत कम योगी थी, बहुत कम माने गिनती के स्टूडेंट ही 10,000 थे केवल। उसमें से बाबा के अव्यक्त होते ही 5,000 साफ हो गए। बहुत थोड़ी योगी आत्माएं थी। बाबा व्यक्त हुए, अनेक आत्माएं योगी बनने लगी। तो बाबा को हमें संपूर्ण बनाना है, और वो उसका तरीका जानता है कि जब तक वो प्यार दे रहा है, आप जानते हैं, आप सबके बच्चे भी प्यार में क्या क्या करते हैं। तो अब उसे हमसे कुछ कठिन, हार्ड, इंटेंस तपस्या करानी है अवश्य। जब तक हम तपस्वी नहीं बनेंगे, जब तक संसार के पीछे भागना दौड़ना नहीं छोड़ेंगे, तब तक न वैराग आएगा न कोई योगी बनेगा। योगी तो अभी भी है बाबा के पास, बहुत है। मैं अपने शांतिवन में देखता हूँ कई आत्माएं बहुत अच्छे पुरुषार्थी हैं, लेकिन चुप है बेचारे। मैं बेचारे इसलिए नहीं कह रहा हूँ, कुछ नहीं है,
पर वो कहीं दिखावा नहीं करते, वो अपने श्रेष्ठ पुरुषार्थ में लगे रहते हैं, चुपचाप अपनी सेवाएं करते हैं। किसी ने बहुत अच्छा SMS आज भेजा था, मैं शब्द पूरे भूल रहा हूँ, सेवा रहते ऐसे चुपचाप रहो कि सफलता खुद शोर मचाने लगे। बहुत अच्छे शब्द थे, हम भी सुन के बड़े खुश हुए कि कितना अच्छा लिखा किसी ने। जो गुप्त हैं, जो श्रेष्ठ पुरुषार्थ कर रहे हैं, सफलता उनके चरणों में आएगी। तो सभी अब समय को पहचानते हुए अपनी गति को तेज करें। हैं बाबा, तो भोग भी देखा ना आपने? नहीं, बाबा को भोग आदि का बहुत खिला लिया अब तो वो करो जो मैं चाहता हूँ, यही चाहता है ना बाबा। यही उसके लिए हमारा प्यार है कि हम वो सब कुछ कर लें जो वो चाहता है। हम उसे खिलाते पिलाते तो रहें, उसको गले भी मिलते रहें, उसकी महिमा भी बहुत गाते रहें, बाबा तुम कितने प्यारे हो। लेकिन बाबा तो कहेगा मैं तो प्यारा हूँ, पर तुम्हारा क्या हाल है? तुम बड़े मीठे हो बाबा, मेरे बाबा, वाह वाह बाबा। कहेगा तुम क्या हो वो तो जरा देखो, मैं तो हूँ ही। उसका गुणगान करने से क्या होगा? अब ऐसे बनो संसार तुम्हारा गुणगान करे और तुम्हारे साथ बाबा से जुट जाए। ये चाहते हैं ना बाबा। इसलिए हम सभी समय की सूक्ष्मता को पहचानेंगे और जरा जोर लगाएंगे। बहुत अच्छा। तो अब जब तक अगली बार बाबा आएगा, कितना आएगा वो तो बाबा जाने, हम कुछ कह नहीं सकते उसके लिए। पर बाबा तो हमारे पास क्या कहेंगे, रोज आएगा, रोज आएगा। जब बुलाएंगे तब आ जाएगा। हमारा उससे इतना प्यार हो, इतना अपनापन हो, इतना अधिकार हो कि अभी हम बुलाएं और आ जाए। हो सकता है या नहीं? सबको कहीं ना कहीं अनुभव होगा जरूर। मेरे को तो बहुत हैं। क्लास करा रहा हूँ, बिल्कुल मुश्किल हो गया है, सिर दर्द हो गया, मुझे सर्वाइकल हो जाता है कभी कभी, मुश्किल हो रही है। बाबा को कहा बाबा आ जाओ जरा, और बस विद इन नो टाइम भूल गया मैं सब कुछ अपना उधर उधर। और मेरे से मैं भूलता जा रहा था कि मुझे क्या क्लास करानी। ये दर्द ऐसा हो जाता है गर्दन का, ब्रेन को ऐसा अफेक्ट कर देता है कि भुला देता है। मैं सोच रहा था मैं क्या आगे क्लास कराऊं, बाबा को बुलाया और फिर ये भूल गया कि अब क्या कराऊं। वो तो होने लगा। फिर बहुत अच्छे अनुभव इस चीज के होते हैं। सभी बाबा के आह्वान के सुंदर अनुभव जीवन में करें। बहुत बड़ी चीज है। अब जिन चीजों की हमें भविष्य में जरूरत होगी, बाबा का आह्वान करते ही बाबा आ जाए। समय पर हमें अपना श्रेष्ठ स्वमान तुरंत याद आ जाए तो उसी तरह का काम होने लगेगा। देखिए, जिन आत्माओं ने, मैं एक उदाहरण देता हूं, किसी बहन ने बहुत अच्छा अभ्यास कर लिया, मैं इष्ट देवी हूँ, अष्टभुजाधारी देवी हूँ, दुर्गा माता हूँ, मैं बहुत अभ्यास कर लिया स्वमान का। अब वो कहीं हैं, एकदम झंझट होने लगा, भगदड़ मच गई, कहा बम गिरा दिया गया, ये हो गया वो हो गया। वो बिना घबराए याद करे मैं अष्टभुजाधारी देवी हूँ, तो फट से उसका वो स्वरूप इमर्ज हो जाएगा और जो वहां होंगे सबको दिखाई देगा दुर्गा देवी है यहाँ। सब शांत, सब झंझट मारा मारी एक झटके में शांत। तो समय पर हम बाबा को बुलाना न भूलें, समय पर श्रेष्ठ स्मृतियों को भूल न जाएं। इसके लिए हमें निर्भय भी बनना है, बहुत धैर्य चित्त बनना है कि हमारे आसपास होने वाली घटनाओं का बुरा इफेक्ट हम पे ना आ जाए। योग युक्त रहने का लंबे काल से सबको अभ्यास करना है, क्योंकि जब विनाश काल होगा तो कोई योग नहीं कर पाएगा।
योग केवल वो करेंगे जिनको लंबे काल का अभ्यास है, जिन्होंने समर्पण भाव से जीवन जिया है, क्योंकि फाइनल विनाश से पहले इस संसार में क्या होगा, शुरू हो गया है वो मानसिक सबको प्रॉब्लम्स होंगी, सफरिंग्स होंगी, मेंटल सफरिंग्स, मानसिक रूप से बहुत पीड़ित होगा मनुष्य, क्योंकि जो मैंने आपको कहा इमर्ज होने लगा है, वो चाहे ब्राह्मण हो चाहे नॉन बी के हो, सबको इस गति से गुजरना पड़ेगा। जिसने अपने अंदर गंदगी बहुत भरी है ब्रेन में, उसको बहुत तकलीफ होगी, खाली महसूस करेंगे वो अपने को, बाबा को बुलाना ही भूल जाएंगे, बाबा की शिकायत करने लगेंगे, बाबा आप हमें मदद नहीं कर रहे, आप तो आते ही नहीं, हम तो बुलाते हैं, रोज तो कहा था जब बुलाओगे आ जाऊंगा, आपने तो कहा था प्यार से कहना मेरा बाबा, और बाबा हाजिर, मैं तो 10 बार कहा मेरा बाबा, सुनवाई हुई नहीं, आप सुनते ही नहीं मेरी, कहाँ बिजी हो गए, शिकायतें होने लगेंगी। लंबे काल का योग युक्त रहने का अभ्यास, इसलिए पहले मैं कहूँगा जो समर्पित भाई बहनें यहाँ बैठे हैं, अब हम सब वो पुरुषार्थ कर लें, वो सब कुछ कर लें जिसके लिए ये जीवन समर्पित किया है। ऐसे ही तो नहीं किया था ना कि बस मधुवन में जाके रहेंगे और सेवा करेंगे, यही तो लक्ष्य नहीं था ना, कुछ करने के लक्ष्य से यहाँ आए थे ना, अब वो करना है। याद कर लो फिर से, जब हमको समर्पित होने की तीव्र उत्कंठा थी तब हमारे मन में क्या क्या उमंगे थी, और यही बात मैं उनको कहूँगा जो सेवा में लगे हुए हैं, सब दूसरे अपने घर छोड़ के यहाँ आकर बस गए हैं, अब हम वो कर लें जिसके लिए हमने त्याग किया है। कन्याएं बैठी हैं बहुत, कन्याओं का त्याग भी बड़ा है, अब हम वो कर लें जिसके लिए ये त्याग किया है। और ये बहुत अच्छी तरह पहचान ले, जो भी कन्या और कुमारों के जीवन में समस्याएं आती हैं वो आपको बहुत स्ट्रांग बनाएंगी। केवल दृढ़ता पूर्वक खड़े रहें, हिले नहीं, अपने लक्ष्य से विचलित न हो, ये जरूरी है। और जितने श्रेष्ठ संकल्प मन में होंगे सफलता सहज होगी। जिसके माँ बाप साथ नहीं देते सहज सफलता मिलेगी। मैं एक बात आपको याद दिला दूं, बहुत सुंदर बात है, मैंने यहाँ बताई है। अपना एक लक्ष्य बनाएं, छोटे छोटे लक्ष्य, और उसे उठकर 7 बार लिख दें कागज पे सच्चे मन से। मान लो आपको आपके माँ बाप शादी के लिए परेशान कर रहे हैं, लक्ष्य रख दो, लिख दो, मुझे तो बाबा की आज्ञा मानकर संपूर्ण पवित्र बनना है। मान लो आपको लक्ष्य है कि मुझे आज अपने योग के चार्ट को 5 घंटे करना है, लिख दो 7 बार, आज मेरा योग चार्ट 5 घंटे रहेगा। आपको संकल्प है मुझे तो हर हाल में खुश रहना है, कोई मेरी खुशी को छीन नहीं सकता, 7 बार लिखो, आज से मैं खुश रहूंगी। तो क्या होगा, ब्रेन की संपूर्ण शक्तियां आपको उस लक्ष्य को प्राप्त कराने में एक साथ लग जाएंगी। चाहे वो दूसरों को बदलने की बात हो, आपके मन के वाइब्रेशंस दूसरों को बदलेंगे। खुशी में रहना लक्ष्य बना लिया तो खुशी को नष्ट करने वाली जो बातें हैं, ब्रेन की शक्तियां उनको नष्ट करेंगी और आपको खुश रहने का मार्ग प्रशस्त करेंगी। ऐसे छोटे छोटे लक्ष्य, मुझे तो ये बनना है, मुझे 1 साल में ये बनना है, हर एक सोच ले अपना अपना। बाप समान बनना ये नहीं, ये बहुत बड़ी चीज है। ये स्थिति धीरे धीरे आएगी, महान योगियों की आएगी, केवल जो महान त्यागी हैं उनकी आएगी। बाकी लक्ष्य बनाएं अपने प्रैक्टिकल, मुझे योग इतना करना है, मुझे अपनी प्योरिटी को ऐसा करना है, मुझे अपने संबंधों को ऐसा बनाना है,
तो ब्रेन की समस्त शक्तियां उस चीज को प्राप्त कराने में पूरी तरह लग जाएंगी। बहुत बड़ी शक्तियां हैं मनुष्य के ब्रेन में, हर एक के ब्रेन में मन की शक्तियां और ब्रेन की शक्तियां दोनों मिल जाएंगी। इसका सभी बहुत सुंदर अभ्यास करेंगे। तो हम सभी अब स्वचिंतन करें। बिल्कुल संगम युग अपनी अंतिम परछाइयों की ओर चल रहा है, अंतिम परछाई डालने लगा है। अब हम देखेंगे, मुझे तो साफ फील होता है कि हमारे संपूर्ण कार्य में एक बड़ा परिवर्तन आएगा। लेकिन जब परिवर्तन होता है तो उससे पहले थोड़ा सा, आप जानते हैं क्या क्या होता है। मकान भी नया बनाना, हम उसको तोड़ेंगे, कैसा लगता है। परीक्षा में बहुत अच्छी सफलता पाने के लिए विद्यार्थी को कितनी मेहनत कुछ समय कर देनी पड़ती है, 2-3 मास। खाना भी छोड़ेगा, टीवी भी छोड़ेगा, नींद भी कम करेगा। तो एक ऐसे समय से हम गुजरेंगे कुछ काल के लिए जब अप्स एंड डाउन्स बहुत होंगे, लेकिन उसके बाद ये बाबा का बगीचा संसार में सुगंध फैलाएगा। महान आत्माएं संसार को बहुत कुछ देने वाली होंगी, जय जयकार हो जाएगी। सभी इसको अपना लक्ष्य बना लें, अपने को बहुत मजबूत भी करें ताकि आने वाले चैलेंजेस को हम हंसते हंसते पार करें। ठीक है, अब वो करना है जिसके लिए ये जीवन मिला है। अब वो करना है जिसके लिए स्वयं भगवान ने हमारी पालना की है। अब वो करना है जिसके लिए हमने बहुत बड़े बड़े त्याग कर दिए हैं, संसार की इच्छाओं वासनाओं को पीछे छोड़ दिया है। चिंतन करेंगे बहुत अच्छा, रोज 5-10 मिनट ऐसे चिंतन में हर एक को गुजारना है। ओम शांति।